सवाल यही है कि किसानों के नाम पर ये एजेंडा खालिस्तान कौन चला रहा था। और बड़ी बात यहां पर यह भी हो जाती है जिस तरह से एनआईए की एफआईआर में जी न्यूज आप तक जो खबर पहुंचा रहा था, जो सवाल उठा रहा था, उनकी तस्दीक हुई है। अब उसके डिटेल्स आपको जल्दी से देती हूँ और किसान आंदोलन से जुड़े डिटेल्स भी ध्यान से सुनिए। 53 दिन हो गए आज किसान आंदोलन को। संसद, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किसान तीनों की सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड प्लान कर रहे हैं। किसान संगठनों को सुलह के रास्ते पर बढ़ने से अब रोक कौन रहा है, ये एक सवाल है। खालिस्तानी मूवमेंट इसके पीछे है या मूवमेंट का पैसा, ये बड़ा सवाल है। आंदोलन में विदेशी फंडिंग के एंगल की एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई लोगों को समन भेजे गए थे, लेकिन ये लोग एनआईए के सामने हाजिर नहीं हुए। जी न्यूज ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की सबसे पहले खबर आपको दी थी। सबसे पहले जी न्यूज ने ही कहा कि खालिस्तानी घुसपैठ हुई है और उसके सबूत हमने आप तक पहुंचाए। आंदोलन में खालिस्तान के एंगल की जांच, हमारी खबर पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की मोहर आप मान सकते हैं, लेकिन सियासत करने वालों को इसमें राजनीति दिख रही है। जिन लोगों को शक के दायरे में लिया गया है, उनके बचाव में कांग्रेस आज फिर उसी तरह बोली जैसे कभी विदेशी फंडिंग के मामले की जांच पर उसे कश्मीरी अलगाववादी बेचारे नजर आया करते थे। तो किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री की हम बात करेंगे, सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको बता देती हूं ताल ठोक के कि हमारी बहस के बड़े सवाल। तो पहला सवाल तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि कैसे किसानों के नाम पर एजेंडा खालिस्तान, यानी खालिस्तानियों की किसानों के पीसफुल प्रोटेस्ट में शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसमें घुसपैठ हो गई। आंदोलन को देश विरोधी गैंग की फंडिंग, जैसा कि एनआईए की जो एफआईआर है वो कहती है। खालिस्तान के चक्रव्यूह में क्या फंस गए हैं हमारे मासूम किसान, जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके हक की लड़ाई को क्या खालिस्तान ने हाईजैक करने की कोशिश की है। साथ ही बीच में खालिस्तान तो कैसे होगा समाधान, क्या खालिस्तान अब इस पूरे किसानों के आंदोलन को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता है, नियंत्रण में ले लेना चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही यहां पर सवाल ये भी है कि कैसे एक के बाद एक जी न्यूज ने आप तक जो सबूत पहुंचाए, उसके आधार पर जो सवाल थे, उन्हीं सवालों पर आज हम अपने पैनलिस्ट से जवाब मांगेंगे, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ उसमें सियासत ढूंढ रहे थे। आपको बता देती हूं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह भलेवाल हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। परविंदर सिंह सेठी हैं श्रोमणी अकाली दल से। पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ किसान नेता हैं। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं आप ही का कमेंट लेती हूँ। इस पर सियासत भी हो रही है और यहाँ पर जो एफआईआर है, एनआईए की जो एफआईआर है, बहुत गंभीर संगीन बातें इस एफआईआर में है। सर, बहुत संगीन बातें। कहा जा रहा है कि ह्यूज फंड्स आर बीइंग कलेक्टेड अब्रॉड फॉर ऑन ग्राउंड कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा यूथ को रेडिकलाइज करने की बात इसमें की जा रही है। डिसरप्ट करने वाली एक्टिविटीज को प्रमोट करने की बात की जा रही है। पैसा उनके लिए कलेक्ट किया जा रहा है और एनजीओज के माध्यम से जो हिंदुस्तान में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्हें इस बात के लिए कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट एक्ट और टेरर स्ट्राइक करें हिंदुस्तान में, भारत में लोगों पर। इतने गंभीर बातें इस एफआईआर में है। सर, जी न्यूज तो यही कह रहा था कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। देखिए, किसानों के आंदोलन में यदि कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है, दो इसमें पक्ष हैं। नंबर एक, क्या वो वाकई ऐसा एलिमेंट है, या नंबर दो, आप यानी सरकार इसको खालिस्तानी बता करके आंदोलन को ही जो है समाप्त करने की या तोड़ने की या बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये चीज बहुत बड़ी चीज है, इसको जांच करने की आवश्यकता है। शुरू से ही किसान नेताओं ने इस बात को स्पष्ट रखा है कि यदि कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कोई एंटी नेशनल एलिमेंट इस आंदोलन में है, तो एक तो उसको, आपको पूरा अधिकार है, उसको आप पकड़िए, उसके ऊपर कानून सम्मत जो भी कार्रवाई करनी है उसको करिए, लेकिन एक ब्रश से सारे आंदोलन को, सारे किसानों को जो है अलगाववाद की तरफ धकेलने का ये डेंजरस गेम हो सकता है, इसको मत करिए। ठीक है, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सर, अब आप एक पॉइंट दर पॉइंट जवाब लेंगे, पॉइंट दर पॉइंट जवाब लेंगे प्लीज सर। इकबाल सिंह लालपुरा, जवाब दीजिए इन्हें। अदिति जी, एनआईए एक बहुत ही प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की। उसके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज की है, इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो किसी भी एजेंसी ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की,
लोगों को जो पड़ा है ये है कि लोगों को समन आए हैं कि आप अपना आके जवाब दीजिए। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को बुलाया गया है उनको इस प्राइमरी एजेंसी के साथ तालमेल करना चाहिए। जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को खालिस्तानी नहीं कहती। हम नहीं कहते वो खालिस्तानी हैं, हम कहते हैं किसान हमारे भाई हैं और किसान भाइयों को देखना है कि उनका प्लेटफार्म कोई और इस्तेमाल ना कर ले। ये किसान भाइयों के देखने वाली बात है। तो हमें मालूम है कि किसान भाइयों को भी थ्रेट आ रही है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो जो किसानी है ये घाटे का सौदा है। इसको कैसे इसको फायदे के लिए सौदा बिजनेस बनाया जाए, काम बनाया जाए, इसके लिए सरकार यत्नशील है और सभी लोगों से मेरा सवाल इस वक्त जो खालिस्तान की मांग कर सर सुनिए, जो खालिस्तान की घुसपैठ से जुड़ा हुआ सवाल है, जो भी पुष्पेंद्र जी ने कहा, एक बड़ी बात जो कही जा रही है और जो कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी है। प्रीतपाल सिंह जी, इकबाल सिंह लालपुरा कह रहे हैं कि किसने कहा कि सारे किसान आतंकवादी हैं? कोई नहीं कह रहा। देखिए बात ऐसी है, एनआईए ने नोटिस किया है कुछ लोगों को, कोई भी नहीं कह रहा। इन्हीं की पार्टी के लोग, कभी खट्टर जी कह देते हैं खालिस्तानी, कभी कोई कह देता है। मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा। दीदी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। एक आदमी को नोटिस हुआ है जिसका नाम है दीप सिद्धू। वो दीप सिद्धू सनी देओल का भाई है। सनी देओल कौन है? बीजेपी के एमपी। तो इस चीज की जांच मैं तो सोचता हूं सनी देओल और हेमा मालिनी जी से शुरू होनी चाहिए एनआईए की, कि उनकी इलेक्शन में कहीं इन लोगों के पैसे तो नहीं लगे। इसीलिए क्योंकि दीप सिद्धू की पिक्चर्स प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ भी है और आरएसएस के बड़े से बड़े नेताओं के साथ भी है। अगर ये इशू है तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है और कई लोगों के नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा जो जिनके ताल्लुकात भी एजेंसी और बीजेपी के साथ हैं, जिनको नोटिस किए हैं। अभी इसमें जैसे पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं, कहीं सच में घुसपैठ तो नहीं करवाना चाहती जो केंद्र की सरकार है। पहले भी हमारे यहाँ पे आड़तियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, सीबीआई आई, हमारे मुख्यमंत्री और एमएलए जब जंतर मंतर पे अपने हकों के लिए बैठे थे तो नेक्स्ट डे ईडी का नोटिस आ जाता है, सेफ डे। तो इन चीजों की मिसयूटिलाइजेशन हो रही है। कौन खालिस्तानी है? कोई खालिस्तानी नहीं है। अगर कोई अपने हकों की बात कर रहा है उसको आतंकवादी बता दो या कुछ और बता दो, तो ये चीज गलत है। हमारा देश है। तस्वीर जरा 4 तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर आए, 4 तस्वीरें लेकर आए। आप मुझे बताइए सिंगो बॉर्डर पर 15 जनवरी को भिंडरावाले के पोस्टर देखे जाते हैं, खालिस्तानी स्टिकर, AK-47 का पोस्टर, इसके अलावा बरनाला में आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर। जगतार सिंह हवारा कौन है सर? प्रीतपाल सिंह जी। मैडम मैं एक बात कह रहा हूं, अगर किसी ने लगा लिया, मैं तो ये कह रहा हूं फेलुअर है। मैं एक नाम लिया है दीप सिद्धू, जो सनी देओल का भाई है, उसको एनआईए। आपका जवाब चाह रही हूं। मैं उस पर भी आ रहा हूं मैडम। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये फेलुअर ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर कोई ऐसी चीजें कर रहा है, एक आधी तस्वीर उठा ले। ऐसे तो नथुराम गोडसे की एक पाठशाला बनाई है मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। गांधी जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। जब इस तरह के पोस्टर्स की बात मैं करती हूँ तो सर आप अगर लगाने लगते हैं। नहीं, मैं अगर नहीं लगा रहा। ठीक है सर। हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा जी हैं, हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा जी हैं जिन्हें एनआईए द्वारा समन किया गया है। बलदेव सिंह सिरसा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका, आपने वक्त निकाला है। बलदेव सिंह सिरसा जी, सबसे पहला सवाल मेरा वही सीधा सवाल, बहुत सीधा सवाल, एनआईए की ये एफआईआर और उसके बाद आपको समन, सर सबसे पहले आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, मैं ये पक्ष रखना चाहता हूं कि मेरी 80 साल की उम्र है और इस संघर्ष में मैं कितने सालों जो है आज तक मैंने हाई कोर्टों में किसानों के संबंध में कैसे लेके चल रहा हूँ, केस कर रहा हूँ, गन्ने के बकाये के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ जब से ये ऑर्डिनेंस जारी हुए उस वक्त से लेकर हम जो एजिटेशन कर रहे हैं, हम रेलवे ट्रैकों पर बैठे रहे, हम दिल्ली पर जो बॉर्डरों पर जो हमारा संघर्ष चल रहा है, कितने लंबे समय से हम यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं, ये धरने हमारे चल रहे हैं। और जब हमारी सरकार से बातचीत होती है उस वक्त भी कहते हैं कि आप बहुत ही मतलब के शांति में धरने चला रहे हो, हम आपको सल्यूट करते हैं। जब मेरी किसी भी चैनल पर डिबेट होती है तो उस वक्त भी कहते हैं कि सिरसा जी
आप तो बहुत बढ़िया किसान हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मेरे को नोट्स हुआ है कि मेरे को जो देशद्रोही का ये इन्होंने मेरे पर नाम लगाए हैं, जो मेरे को ये यहाँ पर किसानों की बात उठाने का, किसानों के हित में आवाज उठाने का जो मेरे को ये मिल के इन्होंने तोहफा दिया है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसलिए कि जो मैंने ये थाना कुंडली में राम प्रकाश के खिलाफ ये जो 652 नंबर FIR 29/12 को दर्ज हुई है, ये वो आदमी है। और इस पर भी थाना कुंडली में बाकी धाराओं के साथ साथ 153 धारा भी लगी है। और इस पर क्या कार्रवाई की आज तक सरकार ने? मैं उस पे जवाब लूंगी बलदेव सिंह सिरसा जी, लेकिन सर आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बार बार जी न्यूज ने ये कहा है और हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं, नियमित तौर से देखते हैं, उन्होंने हर बार हमें ये कहते हुए सुना है कि हम किसानों के साथ है, देश के अन्नदाता के साथ है। लेकिन उसमें खालिस्तान की घुसपैठ हो गई है। यही बात NIA की ये जो FIR है वो कहती है सर, वही कहती है। जरा तस्वीरें लेकर आइए सर। बलदेव सिंह सिरसा जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, उस पर आपका जवाब मांग रही हूँ। भिंडरावाले के पोस्टर, खालिस्तान के स्टिकर, AK-47 का पोस्टर, जगतार सिंह हवारा का पोस्टर, सर ये सब क्या है? SFJ की चिट्ठी। मेरे को यह बताओ कि हमारे सभी को आज जो बीजेपी के लीडर दिल्ली के रहने वाले वो अपनी लेटर पैड पर लिखते हैं कि हम 26 तारीख को जो रैली किसान करने जा रहे हैं इनको देशद्रोही। अरे हम देशद्रोही हैं? ये तो बताओ, बीजेपी लीडर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? बलदेव सिंह सिरसा जी, आपका जो सवाल है, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं उस पर जवाब लूंगी बीजेपी से, लेकिन जो मेरा सवाल है सिरसा जी, भिंडरावाले के पोस्टर से जुड़ा हुआ, खालिस्तान के स्टिकर से जुड़ा हुआ, AK-47 के पोस्टर से जुड़ा हुआ, जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से जुड़ा हुआ सर, वो किसने चिट्ठी से जुड़ा हुआ है SFJ की चिट्ठी से जुड़ा हुआ सर। उसको छोड़ो, उनको सारे वीडियोस लेकर आए प्लीज, सारे वीडियोस लेकर। लाखों लोग आए हैं, ये लाखों लोग आए हैं, उनमें कौन कौन आया उनकी बात एक अलग है। मैं पूछता हूँ ये जो 652 सिरसा जी आप कह रहे हैं उनकी बात अलग है? सिरसा जी जो आज सिरसा जी आप कह रहे हैं उनकी बात अलग है? आप मुझसे कह रहे हैं उनकी बात अलग है? क्यों? सर भिंडरावाले कौन है मुझसे बेहतर आप जानते हैं सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने तो वो दौर देखा है सर, आपने तो वो दौर देखा है। भिंडरावाले कौन है? जगतार सिंह हवारा कौन है सर? हम किसान हैं या पाकिस्तानी हैं या चैनी हैं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान का हमारे को चैनी का, हमारे को ये बताओ कि हम कौन है? एक तरफ बातचीत करते हो किसान मानते हो, दूसरी तरफ ये मानते हो वो जो पोस्टर है वो किसने लाया, वो आप जाने या सरकार जाने। मैं आपसे पूछता हूँ हम कौन हैं हमारे से बातचीत करने वाले? जब बातचीत करते हो हमारे को किसान मानते हो, तो जब हम किसानों के साथ बातचीत करते हो तो फिर कहते हो कि ये किसान नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है, ये चैनी है। सर मैं दूसरे चैनलों के लिए जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं दूसरे चैनलों के लिए जवाब नहीं दे सकती हूँ सिरसा जी, मैं जी न्यूज के लिए बोलती हूँ। बलदेव सिंह सिरसा जी, मैं जी न्यूज पर काम करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया, इसीलिए जी न्यूज ने आपको मंच दिया, इसीलिए मैं आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर इस डिस्कशन में लेने वाली हूँ। तो दूसरे चैनलों के लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, लेकिन जो सवाल है उस समन से जुड़े हुए सवाल है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और लोकतंत्र में हमेशा संवाद की गुंजाइश होती है। बोलो, मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी आना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब भी आना चाहिए। एक बार बिल्कुल आपके सवाल का जवाब आएगा। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा, दीजिए इन्हें जवाब दीजिए। आज की दीपी जी, हम किसी किसान को कभी उग्रवादी खालिस्तानी नहीं बोलते। जो किसान हैं हमारे भाई हैं, और NIA ने जो केस रजिस्टर किया है वो उसका जवाब NIA ही दे सकती है कि उसके पास क्या क्या एविडेंस है। किसानों को, किसान भारतीय हैं, किसान हमारे भाई हैं, उनके लिए हमें पूरी तरह उनके हमदर्दी है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं
उन्हीं के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए ये बने हैं। बाकी जो एविडेंस है वो एनआईए उसका जवाब देगी। एनआईए से बात होनी चाहिए। हम तो जो ये देख रहे हैं कि नफरत के बीज बीजे जा रहे हैं। नफरत के क्या बीज हैं मैं बताता हूँ कि जो को छोड़ दो, एनआईए को छोड़ दो, एनआईए भारतीय जनता पार्टी इकबाल सिंह लालपुरा जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, उन्होंने एक पॉइंट उठाया था सर। इकबाल सिंह लालपुरा जी सुनिए सर, सुनिए प्लीज। उन्होंने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया था सर। प्लीज सर जवाब दीजिए। उन्होंने एक पॉइंट उठाया था, एक सेकंड रुकिए। बलदेव सिंह सिरसा जी एक मिनट दीजिए। इकबाल सिंह लालपुरा जी सर, अगर ये पोस्टर्स दिखे, चाहे वो भिंडरावाले के पोस्टर हो, चाहे वो जगदार सिंह हवारा के पोस्टर हो, उसे लेकर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर। आप सिर्फ किसानों से सवाल पूछेंगे उसे लेकर। आप जवाब दीजिए। नहीं के बीजेपी बर्बादी नफरत की राजनीति करते हो, लिखा है आप कि इन सिखों के देश खिलाफ द्रोहियों धरने मारते हो। को दिल्ली में नहीं घुसने एक सेकंड सर, एक साथ सिर्फ एक बार में एक आवाज प्लीज, एक बार में एक आवाज। इकबाल सिंह लालपुरा जी, ये नहीं जानेगी। हम किसानों के हक में हैं, किसान हमारे भाई हैं, लेकिन नफरत की राजनीति करना छोड़िए। सिखों को सर्टिफिकेट आपने से लेना है किसी ने? क्या आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि मैं सिख हूं कि नहीं हूं? आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे? विल यू गिव मी द सर्टिफिकेट वेदर आई एम ए सिख और नॉट? बीजेपी वालों जो आप सर्टिफिकेट दोगे? क्या आपकी जरूरत है? क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? उसका जवाब मांगता हूं आप सभी सिख हैं, हम सभी किसान हैं, और हम सभी चाहते हैं कि किसान का भला हो, और किसान जो है खेती है उसमें लाहेबंद हो। मैं क्या, आप नफरत की राजनीति मत कीजिए। आप नफरत की राजनीति मत कीजिए। बलदेव जी हमारे कोई कह रहा जो सच में बीजेपी आप किसानों के साथी बने, नफरत के साथी मत बनिए। और जो आप करते हैं सभी लोगों को मालूम है। कर रहे हो कि ये जो किसान है ये सभी जब इनको आ रहे हैं, ये द्रोही है, इनको दिल्ली में नहीं घुसने देना। ये कर इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करेगा, कोई रोकेगा तो कोई झगड़ा होता है तो कुछ पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होने देगी। क्या देश को तुम खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हम नहीं करते, हम तो डंडे की चोट पे कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। हम सिख भी हैं, किसान भी हैं, किसानों के साथी हैं, और किसानों के साथ रहना चाहते हैं। आज लिखा है उसका राजनीति करते हो। एक एक करके क्लैरिटी नहीं आ रहा है। एक सेकंड। इकबाल सिंह लालपुरा, आप कह रहे हैं इस आंदोलन के नाम पर सियासत हो रही है सर। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। इकबाल सिंह लालपुरा जी सुनिए सर, प्लीज डोंट शाउट सर, आराम से सर, प्लीज। इकबाल सिंह लालपुरा जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी प्लीज, मैं चाहती हूँ इस डिस्कशन से हमारे दर्शकों को क्लैरिटी मिले, उन्हें समझ में आए। बलदेव सिंह सिरसा जी, ये बात मैं आपसे भी कह रही हूँ सर, हर पक्ष की बात सबके सामने जाए। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, एक एक कमेंट में सबका ले लेती हूं। उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा जी, मेरा सवाल वही है जो थोड़ी देर पहले बलदेव सिंह सिरसा जी ने पूछा। उन्होंने ये कहा अगर खालिस्तान के पोस्टर देखे जाते हैं, खालिस्तान का स्टिकर दिखाई देता है, या भिंडरावाले के पोस्टर देखे जाते हैं, तो जवाबदेही किसकी है? उसके लिए सरकार की कोई जवाबदेही है या सब कुछ किसानों की ही जिम्मेदारी है? सब कुछ किसानों के ही जिम्मे है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी। एक एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूं। परविंदर सिंह सेठी, पहले आपका कमेंट, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो देश की सिक्योरिटी है, देश की सेफ्टी है, उसके लिए हर व्यक्ति जो है वो समर्पित है। अगर देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात बनती है तो सरकार एक्शन ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन है, जो किसान धरना प्रदर्शन है, वो 99.9% प्योरली किसानों का प्रदर्शन है, जिसकी तारीफ देश में नहीं पूरे विदेश में, संसार के सारे देशों में तारीफ हो रही है कि ये ऐसा धरना प्रदर्शन एक क्रांति का रूप ले रही है। किसान बड़ी शांति के साथ बैठे हुए हैं, बड़े सिस्टमेटिक वे में बैठे हुए हैं, किसी तरह का वो वहां पे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर किसी कोने के अंदर मैं आपको बताता हूं, भिंडरावाले की तस्वीर लगती है और वो हाईलाइट होती है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। और भिंडरावाले का खात्मा हुए 36-37 साल हो गए हैं। भिंडरावाले के पोस्टर लगाने की
किसने उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे कौन है, कहीं सरकार तो नहीं लगा रही? क्योंकि सरकार जब से यह धरना प्रदर्शन हुआ वो कभी इसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग का नाम देती है, कभी शाहीन बाग का नाम देती है, कभी खालिस्तानी आंदोलन का नाम देती है। दूसरी बात, जो बलदेव सिंह सिरसा जी को सम्मन किया गया है वो एज ए विटनेस सम्मन किया गया है, जो मेरी नॉलेज में है। बाकी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की हुई है वो देश के जो विदेशों में लोग हैं जिनको नकार दिया गया, विदेशों में भी, हमारे देश में भी। हमारे देश के अंदर जो सिख है वो पूरी तरह से देशभक्त है। देश के लिए इतनी कुर्बानियां देने के बाद अगर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, बड़ी शर्म की बात है। अगर कोई किसी का पोस्टर लगा देता है तो खालिस्तान खालिस्तान हो जाता है। मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सभी मीडिया कर्मी को कि खालिस्तान के एजेंडे को मत चलाइए। इस देश में कोई खालिस्तान का समर्थक नहीं है। इस तरह इस धरने प्रदर्शन को खराब करने के लिए, इसको नेगेटिव करने के लिए, देखिए आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। नहीं सर, मैंने आपकी बात अंडरस्टैंड की, मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की सर, मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की, बहुत बार ये क्लैरिटी दी है, बहुत बार। जी न्यूज किसानों के आंदोलन के साथ है, लेकिन एज अ चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अगर कुछ ऐसा दिखाई दे जो उस आंदोलन में नहीं होना चाहिए उसे भी इक्वली हाईलाइट करना। तो ये कोई दलील नहीं हुई कि आप ये मत दिखाइए, आंखें मूंद लीजिए। एनआईए की जो एफआईआर है सर, एनआईए की जो एफआईआर है बहुत गंभीर बातें कह रही है सर। एनआईए की जो एफआईआर है वो यूथ को रेडिकलाइज करने की बात कर रही है। एनआईए की जो एफआईआर है वो आतंकी हमले के लिए उकसाने की बात कर रही है सर। एनआईए की जो एफआईआर है वो ये कह रही है कि साजिश रची जा रही है फियर और लॉलेसनेस का माहौल बनाने के लिए, लोगों में डिसअफेक्शन क्रिएट करने के लिए और उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ये बातें लिखी हैं सर। इस पर डिस्कशन नहीं होगा सर, डिस्कशन नहीं होना चाहिए इस पर। आप इसका ठीक है सर। विवेक श्रीवास्तव, एक कमेंट आपका। देखिए ना सर, हर चीज का एक पर्सपेक्टिव, सर हर चीज को पूरे पर्सपेक्टिव के साथ मैं यहाँ पर रख रही हूँ, हर तथ्य को रख रही हूँ, हर तथ्य को। देखिए मैं सेठी साहब ने जो अभी कहा कि अभी जो सेठी साहब ने कहा, मैं इनकी बातों को एंडोर्स कर रहा हूं कि 99.99% जो भी वहां पे है बैठे हैं वो किसान हैं। हमारी ऑल इंडिया किसान सभा भी वहां पर है, वो भी सारी फार्मर्स बॉडी है, सब किसान लोग हैं अलग अलग राज्यों से, सब बैठे हैं। कई बॉर्डर्स हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो गया आपका, सिंगू हो गया, टिकड़ी बॉर्डर हो गया, राजस्थान का शाहजहांपुर में बॉर्डर है। दे आर फार्मर्स, पहली चीज। और दूसरी बात है, आप अगर ये बताइए मुझे, खालिस्तानी मूवमेंट क्या वेट कर रहा था कि किसानों का आंदोलन होगा? भाई पंजाब के फार्मर्स, चाहे हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, सब हिंदुस्तान से एफिलिएटेड, हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। इंडिया इज व्हाट दे बिलीव इन, और हमारे संविधान को फॉलो कर रहे थे। ये तो ये बिल आया है तो ये एजिटेशन शुरू हुआ है, तो इसमें खालिस्तान बीच में आप लोग क्यों ला रहे हैं? अगर खालिस्तान मूवमेंट को सब्सटेन करना होता तो ये इस एजिटेशन और इस फार्मर बिल्स के लाने से पहले भी वो मूवमेंट चल रही होती। और दूसरी बात, लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट पार्टीज में कम्युनिस्ट को, एक सब मैं बात सेकंड बोलूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को जब भिंडरन वाले आए थे तो सबसे पहले मारा गया, जिसमें दर्शन सिंह कैनेडियन जैसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। So the first people who were killed by the Khalistani movement in Punjab were the communists. तो हम लोग अगर वहां पे जो हमारे किसान फार्मर्स, हमारी बॉडीज बैक कर रही हैं, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वामपंथी लोग जो हैं, जो इसको समर्थन दे रहे हैं, हम खालिस्तानियों के साथ हैं, आप कहना चाहती हैं? ये सर, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। पहली बात, विवेक श्रीवास्तव, क्लैरिटी के साथ, मैंने कुछ नहीं बोला है। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। आई एम जस्ट रीडिंग आउट फ्रॉम व्हाट NIA's FIR says, sir. Please. नहीं, सरकारी बॉडी। काइंडली लिसन टू मी केयरफुली। आप ध्यान से सुने मैं जो कह रही हूं, ध्यान से सुने। और जो अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप मुझे बताएं, क्या भिंडरा वाले के पोस्टर लगने चाहिए? आपको उन पोस्टरों पर आपत्ति है या नहीं? हमें आपत्ति है, लेकिन बीजेपी और जगतार सिंह हवारा का पोस्टर होना चाहिए, लगना चाहिए, आपको उस पर आपत्ति है या नहीं? आपत्ति है, पूरे देश को आपत्ति है, लेकिन किसानों ने नहीं लगाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकारी एजेंट लगा रहे हैं, जिससे किसानों की बदनामी हो, एजिटेशन की बदनामी हो, लेफ्ट की बदनामी हो। इकबाल सिंह लालपुरा, उसी की तो जांच हो रही है ना, उसी की जांच हो रही है विवेक श्रीवास्तव जी। जब जांच हो रही है तब भी आपको दिक्कत हो रही है विवेक श्रीवास्तव जी, उसी की जांच हो रही है, उसी पर आपको आपत्ति हो रही है। हम किसानों को किसान मानते हैं, हम किसानों के लिए जो है चिंतित हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसे पोस्टर लगे हैं, मैं तो वहां नहीं बैठा, किसान भाई जानते होंगे, तो इनको इसे कंडेम करना चाहिए।
कानूनी उस बात को कंडेम करना चाहिए और उनके जो सरकारी एजेंसी काम कर रही है इसीलिए तो एफआईआर दर्ज हुई है। अगर सरकारी एजेंसी काम ना करती तो एफआईआर कैसे दर्ज होती? प्रीतपाल जी नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनका जो सवाल है आप अभी उसका जवाब नहीं दे रहे। इन पोस्टर्स के लिए किसी की जवाबदेही है सर? उसमें सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं सर? किसानों की आपको चिंता है सर, वो अलग बात है सर, वो बात आप कह चुके हैं मुझसे 3 बार, ये बात आप मुझसे कह चुके हैं। लेकिन मैं इस पोस्टर को लेकर आपसे भी जवाब पूछ रही हूँ सर, जवाब मैं आपसे भी मांग रही हूँ प्लीज। प्रीतपाल सिंह, प्रीतपाल सिंह, हमारा जीवन जो है वो खालिस्तान की हिस्ट्री हमारे लिए। मैं ना लालपुरा साहब से एक फोटो मैंने आपकी पीसीआर टीम को भेज दिया है। अदिति काइंडली, प्रीतपाल सिंह जी, प्रीतपाल सिंह जी, प्रीतपाल सिंह जी, प्रीतपाल सिंह जी, ऐसे कोई भी तस्वीर आप दिखाएंगे नहीं सर जिसका हम पुष्टि नहीं करते, उस मटेरियल को हम दिखाने में यकीन नहीं करते। प्लीज सर, सर सुन लीजिए मेरी बात, प्रीतपाल सिंह जी सुन लीजिए सर, एक रिक्वेस्ट है सर, जो मटेरियल जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, आप मेहरबानी करके उसे आप हमारी स्क्रीन पर ना ला कर आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। और दूसरी बात सर, प्रीतपाल सिंह जी, जो सवाल अभी मैंने विवेक श्रीवास्तव से पूछा वही मेरा आपसे सवाल है। बीजेपी से आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, आपको भिंडरावाले के पोस्टर से दिक्कत है या नहीं? आपको उस पर आपत्ति है या नहीं? देखिए, आपत्ति हर एक चीज पे है। आपत्ति भिंडरावाले की पोस्टर, AK-47 का पोस्टर, मैं तो कहता हूं इन चीजों, प्रिंटिंग मटेरियल वाली जितनी कंपनियां, उन्हें बैन कर देना चाहिए। सरकार को आज ही नोटिफिकेशन देने चाहिए। जो खिलौने बिक रहे हैं, जिसको बनाने का काम, बच्चों के खिलौनों का काम प्रधानमंत्री अपनी बात में करते हैं, वो भी आतंक फैलाते हैं ना, वो खिलौने भी बंद हो जाने चाहिए। हम तो इस चीज पे भी है, मैं मुद्दे पे हूं, नहीं, हम जिस भिंडरावाले की बात कर रहे हैं सर, आपसे जब मैं बात कर रही हूं तो आपसे तो मैं बहुत संजीदगी की उम्मीद करती हूं सर, आपसे तो मैं बहुत संजीदगी की उम्मीद करती हूं। जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से आपको दिक्कत है या नहीं है सर? मैं कह रहा हूं, मुझे नथुराम गोडसे जो पहला आतंकवादी था देश का, उससे लेके अब तक जितने आतंकवादी हुए हैं उनसे सबसे दिक्कत है। के पोस्टर को लेकर आपको आपत्ति है या नहीं? इतना बोलने से आप बच क्यों रहे हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब है सर। मैं ये कह रहा हूं, नथुराम गोडसे ने लेकर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, आपको जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से दिक्कत है या नहीं है सर? सबसे प्लीज, जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप सीधा जवाब दीजिए मुझे। आप राइट लेफ्ट सेंटर क्यों घूम रहे हैं? जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से आपको दिक्कत है या नहीं? मैं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के जितने आतंकवादी हैं, मुझे सबसे दिक्कत है। आप ये क्यों नहीं? जगतार सिंह हवारा से दिक्कत है आपको उस पोस्टर से या नहीं है? चाहे वो सर, आप सीधे तौर पर बोलने से बच रहे हैं, आप सीधे तौर पर बोलने से बच रहे हैं। मैं अपने देश में आतंकवाद फैलाने हुए लोगों के खिलाफ हूं। मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं। मेरे लिए आतंकवादी का धर्म, जात और मजहब नहीं है। आतंकवादी मतलब यहाँ पर कोई आतंकवादी का धर्म, जात, मजहब नहीं बता रहा है। यहाँ पर कोई आतंकवादी का धर्म, जात और मजहब नहीं बता रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। यहाँ पर ना तो कोई मजहब बता रहा है, ना कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। प्रीतपाल सिंह जी, लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन, प्लीज Let me repeat my question. एक सेकेंड बलदेव सिंह सिरसा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए सर। आप चाहेंगे ना आपके आंदोलन की बदनामी ना हो सर, लोगों से सवालों को लेकर क्लैरिटी हो ना, सियासत ना करने पाए ना। आप लोग डटे हुए हैं अपने आंदोलन पर, कम से कम उसका सियासी फायदा तो कोई ना उठा पाए, उस पर क्लैरिटी हो सर, ये तो आप भी चाहेंगे। वही तो मैं सियासी दलों से कोशिश कर रही हूँ। प्रीतपाल सिंह जी, भिंडरावाले के पोस्टर से आपत्ति है आपको? जगतार सिंह हवारा के पोस्टर से आपत्ति है आपको या नहीं है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा मुझे। मैंने कहा, मुझे हर एक आतंकवादी के पोस्टर से नफरत है। आतंकवाद के हम खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी इन सब लोगों के खिलाफ है। चाहे वो नहीं होना चाहिए था वहां पे पोस्टर ना, नहीं होना चाहिए था ना, खालिस्तान का वो स्टिकर नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, बलदेव सिंह सिरसा जी आप बोलिए। बलदेव सिंह, मैं आपको देती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बलदेव सिंह सिरसा जी। बलदेव सिंह सिरसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रीतपाल सिंह जी उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी। प्लीज बलदेव सिंह सर, प्लीज सुन लीजिए सर, मैं किसके द्वारा ट्वीटेड पिक्चर मैं नहीं दिखा सकती हूँ सर, प्लीज, जब तक मेरी टीम द्वारा, हमारी टीम द्वारा वेरीफाई ना किया गया हो सर, ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी मटेरियल मैं नहीं दिखा सकती हूँ। प्लीज प्लीज, जी थैंक यू। जी मैडम, बलदेव सिंह सिरसा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो पोस्टर लगे हैं, एक तरफ पोस्टर है, दूसरी तरफ आज बीजेपी के दिल्ली के महाप्रभारी ने अपनी लेटर पैड पर एक चिट्ठी लिखी है और अपने वर्करों को संबोधन करके लिखा है कि जो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उनको ये देशद्रोही हैं और ये कर इनको रोका जाता है। जेकर आते हैं तो कोई भी गड़बड़ होती है, आप इनको रोकना है,
दिल्ली में नहीं आने देना, और जेकर कोई गड़बड़ होती है तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। ये बताओ कि जिसने चिट्ठी लिखी है इस पर क्या कार्रवाई होगी? एक तरफ तो पोस्टर है, दूसरी तरफ आज चिट्ठी लिखी जा रही है और हमारे को देशद्रोही कहा गया। सभी किसानों को इस बात का जवाब कौन देगा? ये लेके दो। ठीक है, लेके देती हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा, जवाब दीजिए। देखो, ये चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप लिखता है तो उसका जिम्मेवारी उसकी होगी, लेकिन साबित करना होगा कि उसने लिखी है या नहीं लिखी। भारतीय जनता पार्टी किसानों के केवल किसान मानती है और हर आदमी को हक है, हर आदमी को हक है भारत में के पीसफुल ढंग से एजिटेशन कर सके, अपनी बात कह सके। हम उस बात पे आज भी राजी हैं। बार बार बात कर रहे हैं किसान भाइयों से और किसान को किसान मान के ही बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मार्च को नहीं देखना चाहती। भारतीय कानून है और कानून व्यवस्था है, वो अपना काम करेगी। जब तक पूरा नहीं तब तक कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और इसकी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कोई लेबल नहीं लगाती और ना ही कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को आज्ञा देती है। इकबाल सिंह जी, यह चिट्ठी किसने लिखी है? इसकी पड़ताल कौन करेगा? इंक्वायरी कौन करेगा? ये बीजेपी के लेटर पैड पर लिखी है। तुम कहते हो बीजेपी ने नहीं लिखी, किसने लिखी है? पड़ताल कौन करेगा? कौन जिम्मेवार है? इसका जवाब दो जवाब। इसका जवाब आप पुलिस के पास जाइए, जो एजेंसीज है उनको बताइए, वो अपने आप देखेंगे कौन है। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की हम आपको बलदेव सिंह सेसा जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी और बलदेव सिंह सेसा जी, प्लीज वापस मुद्दे पर लेकर आती हूँ। एक सेकंड, बलदेव सिंह सेसा जी, आपका जो सवाल था सर सुन तो लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। सेसा जी, सेसा जी, 652 नंबर सेसा जी, सेसा जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए आराम से। हम संवाद कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। बलदेव सिंह सेसा जी सुनिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सुनिए मेरा सवाल प्लीज जी, बोलिए। ये जो पोस्टर्स देखे गए, ये आप ये मानते हैं कि आपके आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ तो हुई? ये तो आप मानते हैं ना, आपके आंदोलन को बदनाम करने की नापाक साजिश तो हुई, ये तो आप मानते हैं? आप पोस्टर पर तो चले गए, पोस्टर पर तो बहस हो रही है, लेकिन ये जिस आदमी पर एफआईआर 29/12/2020 को हुई और 3 दिन पहले मैंने दरखास्त दी, 3 दिन के बाद एफआईआर हुई है और इस पर भी बलदेव सिंह सेसा जी, आपने इस पॉइंट को पहले ही उठाया, मैंने आपको आपकी बात रखने का मंच दिया, पूरी बात आपने कही, आपने सवाल पूछा, मैंने आपसे ये भी वादा किया कि बीजेपी से जवाब लेकर दूंगी, मैंने आपके सामने वो सवाल पूछा और एक बार नहीं कई बार पूछा। अब मैं आपसे सवाल जो पूछ रही हूँ सर, उसका सीधा जवाब दीजिए सेसा जी। आप ये मानते हैं कि आपके आंदोलन को बदनाम किया गया, आपके आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई, भिंडरावाले के पोस्टर की आपके आंदोलन में कोई जगह नहीं थी। जगतार सिंह हवारा सर, मैं बात कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। लेकिन इस तरफ एफआईआर है और 26 तारीख को मैंने को एप्लीकेशन दी है और आदमी पकड़ाया है और उस आदमी पर थाना कुंडली में 652 नंबर एफआईआर दर्ज है और उस दिन से लेकर इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? ये तो जीता ज्यादा आदमी मैंने पकड़ाया, एक तरफ पोस्टर है, दूसरी तरफ जीवित आदमी पकड़ाया और उसके प्रूफ है। थाना कुंडली में 3 दिन इन्वेस्टिगेशन करके 153 धारा लगाई है, बाकियों को छोड़ो। 153 धारा लगने के बाद उस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? बलदेव सिंह सेसा जी, देखिए आप एक ही बात को बार दोहरा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मानते हैं ना भिंडरावाले के पोस्टर इस आंदोलन में नहीं होने चाहिए थे? आप मानते हैं ना कि जगतार सिंह हवारा
का पोस्टर इस आंदोलन में उसके लिए कोई जगह नहीं है, आप ये मानते हैं ना? और जब अब खालिस्तान के लिंक की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें सच सामने आ जाएगा, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? मैं इन सवालों पर क्लैरिटी चाह रही हूं आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सरकार जो ये मैं एक तरफ तो पोस्टर है हमारा, हम किसान है, हमने जितनी देर से भी मेरा देखो कि मैंने आज तक जो किसानों के लिए किया और जो नशे बहकाते हैं जैसे सुखबीर बादल और चरणजीत सिंह अटवाल डिप्टी लोकसभा स्पीकर हैं, उनके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में बाई नेम पिटीशन डाली और उनकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। और एक तरफ पोस्टर है, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप बार बार पोस्टर का जिक्र तो करते हैं, एक तरफ पोस्टर है, दूसरी तरफ हम जिंदा आदमी, जीवित जागता आदमी ये पकड़ाए हैं, उन पर सरकार ने क्या किया? आपने उस पर कितने लोगों से पूछा? बीजेपी वालों से हमें क्या जवाब दिलाए? हम तो किसान हैं, किसानी एजिटेशन कर रहे हैं, एक तरफ हमारे को किसान कहा जाता है, जो आज बीजेपी के लेटर पैड पर हमारे को द्रोही कहा गया। बलदेव सिंह सिरसा जी, उसका जवाब जी बोलिए। हम अपने चैनल पर कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटते। हमने डे वन से कहा, बलदेव सिंह सिरसा जी, हमने डे वन से काम किसानों के साथ है, किसानों की मांगों के साथ है। लेकिन हमने ये भी कहा खालिस्तानी घुसपैठ हो रही है इसमें, क्योंकि वो पोस्टर्स देखे गए और आप खुद ये बात मानते हैं, खुद ये बात आप मानते हैं, वो पोस्टर्स वहां पर देखे गए। सर पंजाब ने कितना दंश झेला इसका, आपसे बेहतर कोई जानता होगा इस पैनल में? सर आपसे बेहतर कोई जानता होगा, और इकबाल सिंह लालपुरा जी से बेहतर कोई जानता होगा, क्योंकि भिंडरावाले के खात्मे के लिए वो उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया। अब जवाब सुनिए, मैंने जितनी भी मीटिंग गई, मैं दुष्यंत दवे जी के पास गया, एच फुलका जी साथ है, दुष्यंत दवे जी अभी वो यहाँ पर हैं, संसार पर हैं और जीव जागते हैं, वो उगी शख्सियत, वो शख्सियत है जिनका नाम है पूरी दुनिया में। उनके पास गया तो मैं उनको एक ही निवेदन किया कि दवे जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान हिंदुस्तान भारत देश दो लगभग बन गए और इस देश के सभी सूबों ने अपनी अपनी सुविधाओं के लिए, समस्याओं को हल कराने के लिए एजिटेशन किए, और इसी तरह पंजाब ने भी समय समय एजिटेशन किए। लेकिन पंजाब के हर एजिटेशन को केंद्र की समय समय की सरकारों ने और केंद्रीय एजेंसियों ने उनको हिंसक बनाया। आज भी जो हमारा एजिटेशन चल रहा है, नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि सरकारों ने, केंद्रीय एजेंसियों ने इसे हिंसक बनाया। सर आप क्या बोल रहे हैं? बलदेव सिंह सिरसा जी, सर आप जब ये बात कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र की सरकारों ने समय समय पर इसे हिंसक बनाया, सर आपको नहीं लगता भिंडरावाले जैसे लोग, जगतार सिंह हवारा जैसे लोग, खालिस्तानी समर्थकों को आप एक तरीके की उनको अपना एक, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं सर, आप उनकी भूमिका खत्म कर देते हैं सर? ऐसा तो मत बोलिए बलदेव सिंह सिरसा जी, प्लीज सर। एक कमेंट अब लेंगे, एक कमेंट लेंगे। विवेक श्रीवास्तव पहले आप, उसके बाद परविंदर सिंह सेठी। सर प्लीज, और पैनलिस्ट की बात भी सुनिए। भाई मेरे हिसाब से सिरसा साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि पोस्टर की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन कुछ अक्यूज को अगर वो पकड़ते हैं तो सरकार और दिल्ली पुलिस, जो कि होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के नीचे, एक्शन नहीं लेती है। तो ये दोहरापना है। एनआईए जो है आज सरकार के कहने पे एक्ट कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रोल हम देख चुके हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स पहुंच जाते हैं, जब तक सुशांत सिंह राजपूत मरते नहीं तो विवेक श्रीवास्तव सुशांत सिंह राजपूत पर बहस नहीं कर रही हूं, पहली बात आपकी क्लैरिटी के लिए। दूसरी बात, आई होप आप इस डिबेट में मौजूद थे और आपने सारी बातें सुनी। बलदेव सिंह सिरसा जी द्वारा जो भी सवाल उठाए गए, उन सवालों का जवाब मैंने बीजेपी से लिया सर, तो कुछ भी मत बोलिए सर, कुछ भी मत बोलिए, तथ्यों पर आधारित बात आप किया कीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूं, अगर खालिस्तानी घुसपैठ को लेकर जांच हो रही है तो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है? जब बलदेव सिंह जी उठा करके अक्यूज को थाने में ले आते हैं तो एक्शन नहीं होता है। अच्छा, और पोस्टर पर 99.99% आपके पास कौन सी एजेंसी है विवेक श्रीवास्तव? आपके पास कौन सी एजेंसी है विवेक श्रीवास्तव जो इस एफआईआर को रिफ्यूट कर सके? आप मुझे बताएंगे कौन सी एजेंसी है जिसने आपको ये कहा है कि ये सब एनआईए ने केंद्र सरकार के इशारे पर किया है? सब आप मुझे बताएंगे, आपके पास कोई एजेंसी है? क्या मैं कह रहा हूं आपको, ये विक्टिमाइज करने की साजिश है। कहां के खालिस्तानी,
जब तक फार्मर रिटेशन नहीं हुआ तो पंजाब में कोई खालिस्तानी नहीं था। आज आपको हर सरदार क्यों नहीं दिख रहा है, हर किसान खालिस्तान दिख रहा है। आप कह रही है फार्मर्स के साथ है, आप गलत बोल रही है। आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। सुनिए मेरी बात ध्यान से विवेक श्रीवास्तव, आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं चाहिए, मैं सियासत नहीं करती हूं, सियासत नहीं करती हूं। इसको दिमाग में क्लैरिटी के साथ बैठा लीजिए, और मेरी डिबेट में ओवर एग्रेसिव होने की कोशिश मत कीजिएगा। आपसे बार बार मैं कह चुकी हूं पहले भी, फैक्ट्स पर बात किया कीजिएगा, क्योंकि दर्शकों को सब दिखाई दे रहा है, आपके चिल्लाने से झूठ और गुमराह नहीं हो जाएंगे, वो सब सुन रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी के हर सवाल को मैंने बीजेपी के सामने रखा है, हर सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूं। आपसे सवाल पूछने तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको हर सवाल बीजेपी से ही पूछना है, आपसे ना पूछूं। खालिस्तानी लिंक्स की अगर यहां पर जांच की बात की जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या दिक्कत है आपको? उस पर आपको दिक्कत हो रही है, विवेक श्रीवास्तव। प्रीतपाल सिंह मैडम, ये तुम्हारी नहीं बनती। प्रीतपाल सिंह, एक कमेंट आपका, उसके बाद परविंदर सिंह सेठी प्लीज। सर सिंपल सी बात है, अगर लिंक्स की जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर? हो जाएगा, नहीं होगा? चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो पहले आपके पास एक नाम रख चुका हूं, लालपुरा जी उसे बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सनी देओल का वो राइट हैंड था, हेमा मालिनी का राइट हैंड था, उसकी कैंपेन चला रहा है। उसे सर आप इंडिविजुअल नेम से अगर आगे बढ़े और तार्किक तौर पर अपनी बात रखें तो बेहतर होगा, और दर्शकों को आपकी पार्टी का पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, लालपुरा साहब खालसा एड को भी जानते होंगे, खालसा एड को आप भी जानती है मैडम, उसको भी समनिंग हुई है। जब वो गुजरात में आके सेवा करती है तब समनिंग नहीं होती, जब जो मुजफ्फरनगर में आके करती है तब सेवा करती है, तब नहीं होती। तो आज यहाँ पे सेवा कर रही है, फ्री मॉल लगा रहे हैं, तो उससे समनिंग कर दी है कि उसके पास पैसा कहां से, हम सब लोग दे रहे हैं ना, डोनेट कर रहे हैं। आप उसको बताइए, वो आतंकवादी संगठन है जिससे पूछताछ होगी, ये लालपुरा साहब क्लियर कर दे। सेकेंडली, अदिति, बड़ा ये इधर उधर की बात नहीं मैं करूंगा, आपकी सैलरी भी फिक्स है, आपको पता है मेरी जेब में इतने पैसे आने, पर किसान को नहीं पता। वो एमएसपी की इस चीज की गारंटी की मांग कर रहा है कि मुझे इतने पैसे मिल जाए, यही मेरे एक परिवार पल जाए। आज पंजाब का किसान खुशहाल है क्योंकि उसे एमएसपी पे माल मिल रहा है। बाकी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लोग बैठे हैं, उनको हक दिलवाना चाहते हैं, उसको आप खालिस्तानी की रंगत दे दी। यहाँ पे किसी ने जगतार हरवारा या किसी XYZ का पोस्टर लगा दिया, क्या पता आरएसएस के लोग पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी जो बलदेव सिंह जिसका इल्जाम लगा रहे हैं, आपको ये बात मुझे कितनी बार कहनी पड़ेगी प्रीतपाल सिंह जी, आपके सारे पैनलिस्ट को ये बात मुझे कितनी बार साफ करना पड़ेगा कि किसानों को खालिस्तानी कौन कह रहा है? आप लोग कह रहे हैं, आप लोग अपनी सियासत साधने के लिए इन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग करते हैं सर, आप लोग करते हैं, किसी ने नहीं कहा। पूरी डिबेट में एक पर्सपेक्टिव था, अगर किसी दर्शक ने पूरे ध्यान से पूरा डिस्कशन सुना होगा, उसे हर पहलू से जुड़ा हुआ सवाल सुनाई दिया होगा, सिवाय आपके परविंदर सिंह सेठी जी, परविंदर सिंह सेठी जी, लालपुरा साहब से दो आदमी जिन्हें एनआईए ने नोटिस दिया, उनके परविंदर सिंह सेठी जी और दीप सिद्धू का कनेक्शन पूछ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि तार्किक तौर पर जो भी बात हो आप रखिए, जिन नामों की पुष्टि, जिस मटेरियल की पुष्टि, जिस कंटेंट की पुष्टि मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं उसे अपने चैनल पर ऑन एयर नहीं जाने दे सकती हूं सर, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है सर। आप तो सर सियासत कर रहे हैं, लेकिन मेरी यहां पर अकाउंटेबिलिटी है, मेरी यहां पर अकाउंटेबिलिटी है, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। सॉरी सर, परविंदर सिंह सेठी जी 99.9% किसान, ये 0.1 कौन है? देखिए, मैं आपको मैं पहले दिन से हर मीडिया चैनल के ऊपर डिबेट में ये बात कहता हूं कि वहां पे पुलिस भी है, सिविल डिफेंस भी है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, सीआईडी, रॉ, इंटेलिजेंस, इतनी सारी एजेंसियां हैं। अगर उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो सरकार है, सरकार का काम पुलिसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का काम है। अगर कोई गलत एलिमेंट आता है उसको उठा के बंद करें, उसको उठा के बंद क्यों नहीं करते? और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, खालसा एड, एक मिनट मैडम, मेरे को एक थोड़ा सा समय दीजिए। खालसा एड वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस संस्था है जो पूरे संसार के अंदर लोगों की सेवा करती है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी का किडनैप करता है ना, सुन लीजिए, वो उससे एक्सटॉर्शन मनी में ये नहीं कहता कि मुझे आप 2 करोड़ का चेक दे दीजिए, साथ में रसीद दे दीजिए। वो हवाले से पैसा आता है। जब पैसा वाइट सीधे तरीके से आता है तो उन लोगों की सेवा के लिए आता है। इसको एक नया रंग रूप देने के लिए देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करने के लिए देश की सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान है। कभी वो पुलिस से एफआईआर कराती है किसानों के ऊपर, आड़तियों के ऊपर, कभी इनकम टैक्स की रेट डलवाती है, कभी उनको खालिस्तान का नाम देती है। इस धरना प्रदर्शन से सरकार को बुला गई है। आपसे सवाल मेरा वही, 99.9% किसान आपने कहा,
0.1% कौन है। लेकिन दर्शकों को यहां पर स्पष्ट कर दूं बहुत क्लैरिटी के साथ, पैनलिस्ट की राय उनकी पर्सनल राय होती है। हम किसी भी पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करते हैं। ये क्लैरिटी दर्शकों को होनी चाहिए। आपने इस डिस्कशन में जो पैनलिस्ट की राय सुनी, जी न्यूज उसे एंडोर्स नहीं करता है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी, सीधा सवाल है मेरा, 0.1% आपने ही खुद कहा, ये 0.1% कौन है? मैडम 0.1% मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने अपने चैनल के ऊपर या बाकी चैनलों के ऊपर इस तरह के पोस्टर दिखाए हैं। वो सरकार की जिम्मेवारी है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और दूसरा, मैं सरकार की जिम्मेवारी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही हूं सर, लेकिन जब आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं नहीं, आप उनसे सिर्फ एक बात पूछिए। एक टाइमिंग फैक्टर है, किसान कोरोना के टाइम में, उस पे आपको याद होगा बलदेव सिंह सिरसा जी ने सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब लिया उनसे। आप मुझे बताइए परविंदर सिंह सेठी जी, 0.1% कौन है? जी मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप पुलिस बताएगी ना। अरे सर, स्टेटमेंट आपका था 99.9% किसान है, 99.9% किसान है, 0.1% कौन है? आपने खुद ही कहा सर, आपने कहा, वहीं से सवाल उठा रही हूं। आपने कहा तो मैं पूछ रही हूं आपसे। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आपका आरोप था? दिस इज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये सिर्फ आपका आरोप था? अगर गवर्नमेंट तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी ये कहने से पहले कि 99.9% किसान है, 0.1% खालिस्तानी हो सकते हैं? They should resign. They should resign from the government. You don't have to shout. You're not answering my question. सरकार ये Sorry, please don't shout. Please don't shout. सकती, विवेक तो श्रीवास्तव, सीट छोड़ देनी ये तो चाहिए। बता नहीं पाए, अगर आपने सरकार जरूर देश नहीं इन्वेस्टिगेशन संभाल किया होगा। सकती। विवेक श्रीवास्तव, who is that 0.1%? मैं बता देता हूं that 0.1% of the agents of RSS and BJP who are sitting over there behaving as farmers, और जो किसानों को बुरा नाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार अब NIA का दुरुपयोग कर रही है। चर्चा करें किसानों के लिए खड़े होने के लिए ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है, कॉर्पोरेट्स का बिल है, एंटी फार्मर है, इसलिए ये वो RSS के एजेंट हैं जो इन पोस्टरों को लगा करके खालिस्तान कौन सी एजेंसी के हवाले से आप ये जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं? मैडम, ये हमारे भी बहुत, हमें पता है बीजेपी RSS क्या करती है, हम भी राजनीति में। आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, मेरे को तो नहीं पता आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या कोई जांच एजेंसी आपके पास है। खालसा एड के बारे में आप पत्रकार हैं, थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करिए कि खालसा एड क्या आप है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आपको जो करना है उस पर बात कीजिए, और वो आप कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। लेकिन एक बात सुनिए, मेरे डिस्कशन में शूट एंड स्कूट मत किया कीजिएगा विवेक, किया कीजिए। पहले भी मैं आपको कई बार ये बात बता चुकी हूं, दर्शकों को सब समझ में आता है, दर्शकों को सब समझ में आता है। आपको इस बात से, यानी अब कुल मिला के मैं कंक्लूजन निकालूं कि आपको भिंडरा वाले के पोस्टर से दिक्कत नहीं है? नहीं है आपको दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है, हम खालिस्तान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। हाँ ठीक है, फिर जांच होने पे दिक्कत है आपको, फिर उसकी जांच होने पे क्यों दिक्कत है? जांच में इसलिए दिक्कत है, जांच निष्पक्ष नहीं होगी। अच्छा ठीक है, उसमें आपका अपना जजमेंट है, उसमें आपके अपने दुराग्रह हैं और आपके अपने पूर्वाग्रह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही है। बलदेव सिंह सिरसा जी, इकबाल सिंह लालपुरा, प्रीतपाल सिंह, परविंदर सिंह सेठी, पुष्पेंद्र चौधरी जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज पर बहस के माध्यम से हमारी कोशिश होती है हर पहलू हम आपके सामने उठाएं, हर खबर से जुड़ा हर पहलू, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है पैनलिस्ट भी हम हर पहलू को रिप्रेजेंट करने वाला आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल पाए। लेकिन इस बात को हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें, इंडियन स्टेट के खिलाफ कोई भी बात, कोई भी पोस्टर या किसी भी तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.